नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने तमाम मंत्री विधायकों के साथ रातों रात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं और ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आई और कांग्रेस ने मुझे सिर्फ धोखा दिया है। मैं अब कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगा और यहाँ पर मोदी सरकार में जुड़ता हुआ नजर आऊंगा। बड़े शान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम मंत्री विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम चेहरे के रूप में ना उतारना और उनके तमाम मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना, ये एक बड़ा उदाहरण है कि क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में रहना उनके लिए एक तरीके से मुश्किलों भरी रह चुकी है कि यहाँ पर वो रहेंगे तो यहाँ पर वो कहीं के नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की बात कही जाए तो वो पार्टी का एक बड़ा हिस्सा तो थे। यहाँ पर एक ना एक दिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल इसलिए किया ताकि यहाँ पर उनकी ताकत बढ़ सके। इस बात का खुलासा हम या सिर्फ यहाँ पर जो छोड़ चुके हैं वो नहीं कर रहे, हमें तमाम और भारतीय जनता पार्टी में रह चुके और रहने वाले सिंधिया समर्थक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक है सत्यनारायण सतन, यहाँ पर सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में आना अपना फायदा था। उन्होंने किसी और को नहीं देखा, अपने मंत्रियों को नहीं देखा, अपने विधायकों को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि उनके ही तमाम मंत्री बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, बागी होते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस में दोबारा शामिल हो चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत देते हुए नजर आते हैं कि अब भी मौका है, आप भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक बड़ा कदम उठाइए, कोई एक बड़ा फैसला लीजिए कि यहाँ पर आप एक तरीके से बड़ी जिम्मेदारी संभाल सके। ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में चुनाव आकर चले जाएं और यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी में रहकर सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री बनकर रह जाएं और उसके बाद केंद्रीय मंत्री पद से भी हटा दिए जाएं। अब ऐसे में बड़ा दावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से हटने का कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।